तो ड्रैगन बॉल ऑफिशियल मांगा के लास्ट चैप्टर में हमने बहुत सी चीजें देखी थी, जिसमें से एक नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को चुनने वाली बात भी थी, जिसमें बीरस गोकू से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने की बात कर रहा था। तो सोचो अगर गोकू और वेजिटा को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए चुना जाता है और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है तो क्या होगा। तो इस वीडियो में मैंने एक ऐसे ही फैन मांगा को शुरू किया है जिसमें थोड़ा ड्रैगन बॉल की मांगा की आगे आने वाली कहानी की स्टोरी जैसा ही टच है। और देखो इस फैन मांगा की स्टोरी काफी ज्यादा अच्छी है, तो बस इसके चैप्टर्स की अगर एक्सप्लेनेशन तुम चाहते हो तो प्लीज अपना सपोर्ट इस पे दिखाते रहना, और मेरे नरेशन के पसंद आता ही प्लीज एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना। तो अब सीधा इसके चैप्टर 1 पर ही आते हैं। तो कहानी की शुरुआत मोरो के खत्म होने के बाद से होती है, जब गोकू और बाकी सभी फाइटर्स मिलकर मोरो को हरा चुके होते हैं और अब यूनिवर्स 7 और बाकी यूनिवर्स अब शांत हो चुका होता है। लेकिन ये शांति बस कुछ ही समय के लिए होती है। हम कुछ होता हुआ देखते हैं और ये जगह कोई अनजान सी जगह होती है जो कि यूनिवर्स 7 में ही कहीं आती है, जो कि बीरस के प्लैनेट जैसी दिखाई देती है और अर्थ पर लुकआउट जो है उसके जैसी ही दिखाई देती है। यहाँ पर हम कुछ हलचल होते हुए देखते हैं, जिसमें स्पेस में से कुछ एकदम ही उड़ता हुआ आकर इस जगह पर आकर सीधा वो उस इमारत को तोड़ते हुए सीधा अंदर जाकर गिरता है और वो कुछ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जैसे कपड़े को पहने हुए होता है। साथ ही वहाँ पर एक क्यूब गिरता है, इसके लिए ही शायद से हमें ऐसा यहाँ कुछ देखने मिलता है, जिसमें हम वहाँ एक कैरेक्टर को देखते हैं जो कि वहाँ स्पेस से आकर वहाँ गिरा होता है और खुद को संभालते हुए उठ रहा होता है और काफी ज्यादा घायल होता है। वहीं उसी के पीछे पीछे एक और कैरेक्टर उसके पीछे आता है और वो भी तेजी से उस टूटी हुई जगह से निकलकर सीधा उसके पास आता है और वहाँ आते ही उस कैरेक्टर का नाम लेते हुए कहता है कि मास्टर आंजेन, क्या आप ठीक हैं? वो आंजेन नाम का कैरेक्टर वहाँ उठता हुआ कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मेरे पास अभी दर्द महसूस करने का भी टाइम नहीं है, वरना वो कमीना अभी दोबारा यहाँ आ जाएगा। अब वो दूसरा कैरेक्टर उससे कहता है कि मुझे नहीं पता कि उस कमीने में ऐसा क्या है, लेकिन उसने बाकी गार्डियंस को पागल कर दिया है, वो सभी वहाँ पर एक दूसरे को मार रहे हैं। अब वहाँ एकदम ही आंजेन को चिल्लाते हुए हम वहाँ देखते हैं कि वो यहाँ आ गया है, क्या उसने सभी गार्डियंस को मार दिया है? और वहीं उसका दूसरा कैरेक्टर जो होता है वो उससे कहता है कि मास्टर आप यहाँ से भाग जाओ, अगर आप यहाँ रुकोगे तो मारे जाओगे, हमारा मिशन फेल नहीं होना चाहिए। अब इस जगह पर मैं अपना सेक्रीफाइस दूंगा। और वहीं हम एक क्यूब को देखते हैं जो कि जिसे लेकर अब आंजेन वहां से काफी तेजी से भागने लगता है और वहीं हम एक अनजान से शैडो को देखते हैं जो कि उसी टूटी हुई जगह से निकल कर आता है, जिसे देखकर वो मोटा कैरेक्टर काफी ज्यादा घबरा और डर जाता है। अब वहाँ वो मोटा कैरेक्टर सीधा उस कैरेक्टर को मारने के लिए एक की वेव उसकी तरफ तेजी से फेंकता है, जिसे डॉच करता हुआ वो वहां से एकदम ही गायब हो जाता है और वो वहां दिखाई नहीं देता, लेकिन एकदम ही उस मोटे कैरेक्टर के पीछे आता है और उसके छाती से अपना हाथ निकालते हुए उसे मार देता है। तभी आंजेन जो वहां से भाग रहा होता है वो भी एकदम ही चौंक जाता है और डर कर वहीं रुक जाता है। तभी वहां वो देखता है एक बड़े से गेट को जिसके ऊपर एक क्रिस्टल लगा होता है, जिससे वो वहां निकलने की कोशिश करता है और उस पर एक काफी की वेव्स या पावर से हमला करता है, जिससे वहां उससे थोड़ा सा गेट खुलता है और वो उससे निकलकर वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी हम वहां एक बड़े से क्यूब को देखते हैं और वही उस शैडो को हम देखते हैं जो कि सीधा आंजेन पर आकर एक पावरफुल पंच से अटैक करता है, जिसे खाकर आंजेन सीधा वहां दूर जाकर गिरता है और उसके हाथ से भी वो क्यूब छटक के दूर चला जाता है। और वहां अब वो बैठकर सोचने लगता है कि एनर्जी को रिन्यू करने के लिए मुझे सीलिंग बॉक्स में वो बैटरी डालनी पड़ेगी, लेकिन ये कमीना मुझे इतनी आसानी से वो करने नहीं देगा। मुझे लगता है कि मुझे हर चीज को अब यहाँ रिस्क में लेना पड़ेगा और डायरेक्ट अटैक उस पर करने पड़ेंगे जो भी अब मुझ पे बचा है, जो कि मुझे पक्का काफी ज्यादा कमजोर करेगा और मैं काफी ज्यादा इंजर्ड होने वाला हूँ। लेकिन अब ये सब मैटर नहीं करता है, मुझे बस उस बैटरी को उस मेन बॉक्स में वहां लगाना है, जिसके बाद ही ये यूनिवर्स आगे के मिलियन सालों के लिए सेफ हो पाएगा। अब वहीं हम उसको एक पावर अप करते हुए देखते हैं और वही एक चीज उसके पास देखने के लिए हमें मिलती है, वो है टेल, जिससे ये लगता है कि शायद से वो एक सेयन है। अब वो वहां पर ऐसा कहते हुए काफी तेजी से पावर अप कर रहा होता है और वहां वो चिल्लाता है कि यही मेरा मिशन है द हेड ऑफ द सेलेस्टियल गार्डियंस की तरफ से, और ऐसा कह के सीधा वो एक चार्ज अप करते हुए उस शैडो की तरफ जाता है और उसे पंच मारता है, जो कि उसे लगता भी नहीं है और वो एकदम ही उसके सामने से गायब होके उसके पीछे चले आता है और उसके चेस्ट पर एक कट लगाता है, जिसके लगते ही वो वहीं बैठ जाता है। और वहां बैठने के बाद स्माइल करते हुए कहते हैं कि तुमने बैटल तो जीत ली है, लेकिन ये वॉर मैं ही जीतूंगा। और ऐसा कह के उस क्यूब को वहीं फेंक देता है और दोबारा एक की वेव सीधा उसकी तरफ करता है और इस बार ये की वेव उसे लगता भी है, जिसे लगने के बाद वो काफी दूर जाने लगता है। और उस मौके का फायदा उठाते हुए आंजेन
वांजन सीधा उस बैटरी को या उस क्यूब को उस बॉक्स में लगाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो वहां लगाने वाला होता ही है कि वही शैडो दोबारा उसके पीछे आकर उसके चेस्ट को चीरते हुए सीधा उस क्यूब को अपने पास छीन लेता है और आंजेन को सीधा मरने के लिए उसे जमीन पर फेंक देता है। अब आंजेन वहां पड़े पड़े कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। और वहीं हम क्यूब को देखते हैं जिसमें से कुछ अलग सी पावर्स निकलती है और वो क्यूब वहीं लॉक हो जाता है और वो पावर्स निकलकर सीधा उस क्यूब बॉक्स में चली जाती है जिसके अंदर ये वो लगाने जा रहा था, जिसमें से कुछ अलग अलग चेहरे निकल कर आते हैं, जिसमें 4 शैडोज हमें देखने के लिए मिलती है जो कि अलग अलग कैरेक्टर्स के होते हैं। और वहां वो आंजेन ये कहते हुए मरता है कि मैं फेल हो गया। अब यहाँ से कहानी बीरस के प्लेनेट पर जाती है जहाँ हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा काफी पावर अप करके एक दूसरे से काफी तेजी में लड़ रहे होते हैं और वहाँ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जिसमें दोनों काफी तेजी से पावर अप करते हुए एक दूसरे पर हमला कर रहे होते हैं। और वेजिटा भी गोकू से कई बातें वहाँ पर कह रहा होता है और कहता है कि तुमने अपने सुपर सेन ब्लू में कायोकेन ही क्यों न मिला लिया हो, वो मेरे इवॉल्व ब्लू फॉर्म से आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन तुम्हारी एनर्जी काफी तेजी से खर्च होती जा रही है, वो भी कायोकेन की वजह से। अब वहीं हम वेजिटा को एक पावरफुल पंच गोकू के चेहरे पर मारता हुआ देखते हैं, जिसे खाकर वहाँ गोकू कई पेड़ों से टकराते हुए जाकर जमीन पर गिरता है। और विस भी ये देखकर हैरान होता है कि क्या वेजिटा ने अपने सुपर सेन ब्लू को मास्टर कर लिया है। लेकिन तभी हम वहीं देखते हैं कि विस के स्टिक पर एक अलर्ट आया हुआ होता है जो कि ग्रैंड प्रिस्ट का होता है और ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ विस से कहता है कि हमने एक मीटिंग बुलाई है जो कि गॉड्स और एंजल्स के बीच में है, तो यहाँ जल्दी आओ, साथ ही गोकू और वेजिटा को भी इस मीटिंग में लेके आना। अब विस ये सुनकर हैरान होता है कि गोकू और वेजिटा को भी, क्या इस चीज के बारे में आप मुझे थोड़ा बता सकते हो। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि ये मीटिंग किसी को हटाने से लेकर है। अब यहाँ पर शायद से हमें एक नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन देखने के लिए मिलेगा जो कि किसी को हटाने के बाद ही नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनता हुआ दिखाई देगा, जिसके बारे में शायद से यहाँ ग्रैंड प्रिस्ट विस से कहता है। और वहीं हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा दोनों आपस में लड़ते हुए सीधा नदी के ऊपर आ जाते हैं, जिसके अंदर गोकू होता है और वेजिटा वहाँ खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा होता है और कहता है कि तुम आखिर कितनी देर तक अपनी सांसें रोक सकते हो। वहीं तभी गोकू वहाँ से एकदम ही पानी से निकलता है और सीधा वेजिटा पर हमला करता है, लेकिन वेजिटा इस बार उसे डॉच कर देता है और एक किक मारकर उसे दूर भेज देता है। अब वेजिटा यहाँ काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और कहता है कि चलो अब बहुत हुआ, अब मुझे अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट दिखाओ, ये ट्रेनिंग कोई सेंस नहीं बनाएगी अगर तुम अपना बेस्ट ना दो। गोकू कहता है कि क्या तुम इसके लिए श्योर हो वेजिटा, क्या तुम्हें लगता है कि क्या तुम मेरी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को झेल पाओगे, मुझे लगता है कि तुम इसके बाद काफी बुरी मार खाने वाले हो। अब यहाँ वेजिटा काफी ज्यादा चिढ़कर कहता है कि तुम ये मेरे चेहरे पर कह भी कैसे सकते हो, चलो तुम अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट दिखाओ फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। अब वहाँ हम गोकू को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म होता हुआ देखते हैं, जिसमें वो अब अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को लेता है और उसमें ट्रांसफॉर्म होने के बाद खुद को शांत करके कहता है कि ये मेरी मैक्सिमम पावर है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें अब अपनी हक्काई इस फाइट में यूज करनी चाहिए। तुमने लॉर्ड बीरस के साथ उसकी ट्रेनिंग ली थी ना। वेजिटा कहता है कि हाँ मैंने ली थी, लेकिन उसको मास्टर करने में अभी बहुत समय है और फाइट में उसे यूज करने की अगर बात आई तो मैं उसे यूज नहीं कर सकता हूँ। गोकू कहता है कि तो ठीक है, लो मैं आया वेजिटा, और ऐसा कह के सीधा उसकी तरफ काफी तेजी से बढ़ता है और अब दोनों काफी तेजी से यहाँ पर लड़ रहे होते हैं, काफी पावर के साथ वहाँ लड़ रहे होते हैं, जिससे बीरस की भी यहाँ नींद खुल जाती है और बीरस वहाँ चिल्ला के कहता है कि आखिर ये कैसा हल्ला मचा रखा है, क्या वो दोनों जोकर अभी भी लड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि मुझे अभी इसे खत्म करना पड़ेगा। अब बीरस वहाँ तोड़फोड़ मचाता हुआ उन्हें देखता है और कहता है गोकू वेजिटा आखिर तुम हो कहाँ, तुम दोनों लड़ना चाहते हो तो चलो मैं तुम्हें एक अच्छी फाइट देता हूँ। अब बीरस उन्हें लड़ता हुआ देखकर शांत हो जाता है और स्माइल करते हुए कहता है कि चलो मुझे उन पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन वहीं बीरस गोकू को मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में देखता है और उसे एकदम सीरियस फेस में देखता है, जिसे देखकर कहता है कि अच्छा तो तुम मेरे सामने खड़े हो, तो चलो अब मैं ही इसे खत्म करता हूँ। और ऐसा कहकर सीधा गोकू के पास पहुंच जाता है और एक पावरफुल पंच उसकी तरफ मारने के लिए जाता है, जिसमें गोकू भी उसे एक पावरफुल पंच मारने जाता है, लेकिन वहीं विस उनके बीच में आकर एक एक उंगली से दोनों को रोक देता है। बीरस चिल्ला के कहता है कि आखिर क्या है विस, और गोकू भी कहता है कि हमारे बीच में मत आओ विस। अब विस यहाँ उन्हें बताता है कि तुम्हारे फन में इंटरप्ट करने के लिए मुझे माफ करना, लेकिन अभी हमारे पास एक जरूरी काम है, हमें एक मीटिंग में जाना है जो कि गॉड्स और एंजल्स के बीच में है और साथ ही गोकू और वेजिटा को भी वहाँ पर बुलाया गया है। अब बीरस ये सुनकर हैरान होता है कि क्या गोकू और वेजिटा को भी, क्या आखिर मीटिंग है किसके लिए। फिर विस बताता है कि ये टर्मिनेशन मीटिंग है। बीरस चिल्ला के कहता है कि क्या तुम सच में श्योर हो विश। अब यहाँ गोकू भी पूछता है कि ये टर्मिनेशन मीटिंग आखिर है क्या और मुझे और वेजिटा को वहाँ क्यों बुलाया गया है। अब विस यहाँ बताता है कि ये बहुत ही रेयर मीटिंग है जो कि जब होती है जब किसी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन
डिस्ट्रक्शन को हटाया जाता है और किसी नए को वहां उस जगह पर चुना जाता है। इसका मतलब यह है कि कोई डिस्ट्रॉयर अपना रोल वहां पर छोड़ने वाला है और तुम्हारे और वेजिटा के वहां जाने का मतलब यह है कि तुम में से शायद कोई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए चुना जाने वाला है। अब ये सुनने के बाद गोकू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सीधा अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से सीधा अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है और एकदम चिल्ला के कहता है कि क्या, और यहीं पर ये चैप्टर 1 खत्म होता है। अब आगे के चैप्टर में हमें देखने के लिए मिलेगा एक मीटिंग जिसमें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को चुना जाएगा। साथ ही एक हमें जो बीच में कैरेक्टर्स देखने के लिए मिले हैं, आखिर उनका क्या झोल है उसके बारे में भी आगे के चैप्टर्स में हमें देखने के लिए मिलेगा, जिसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के रोल में जाकर वेजिटा या गोकू उसे हैंडल करेंगे, जिसे देखने में तुम्हें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। अब अगर ये वीडियो पसंद आई हो, मेरी नरेशन पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब पहले जरूर करके रखना। साथ ही कमेंट करके बताना कि ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।